जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक पॉइंट है प्रिज्म। उससे रिलेटेड हम लोग जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण जो है 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है और अपर्तनांक √2 है तो प्रिज्म का कोण क्या होगा। तो देखिए, पहले डाटा उतारना होगा। तो चलिए, आपतन कोण जो आई का वैल्यू है वो क्या है, 45 डिग्री है, गिवन दिया गया। सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। और इसमें म्यू का वैल्यू कितना है, √2 है, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बाई साइन a/2, ठीक है। ये जो वैल्यू होता है वो आई का ही मान होता है, आपतन कोण का ही मान होता है, और ये जो वैल्यू होता है वो आर का मान होता है। तो चलिए, म्यू का वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया हुआ है। इतना देके ना देके ये लैम्डा डेल्टा एम प्लस a/2 का जो वैल्यू होता है वो आपतन कोण का वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू यहां 45 डिग्री है। तो यहां पर साइन 45 लिख सकते हैं। आर का वैल्यू ना देके इसका ए का निकालना है, तो यहां पर साइन a/2 लिख सकते हैं। चलिए, a/2 इधर ला देते हैं। अब यह जाएगा साइन 45 बाई ये √2 आ जाएगा नीचे। साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो ध्यान दीजिएगा, साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। वो क्या होता है, 1/√2। यहां कितना हो जाएगा, √2/1 है, तो ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, इसका 1/√2 साइन 45 का, और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, 1/√2 आएगा, यानी 1/2। यानी इसका मतलब हो गया कि साइन a/2 बराबर हो गया 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30, साइन से साइन खत्म, तो a/2 बराबर 30, इसलिए a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। फिर से देख लीजिएगा, आई का वैल्यू कितना है 45, म्यू का वैल्यू √2 और a का निकालना है, ठीक है। तो म्यू बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 बाई साइन a/2। तो ये आई का वैल्यू है और ये आर का वैल्यू। तो आई का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है a का। तो यहाँ पर आई का वैल्यू साइन 45 लिख दिए और यहाँ पर √2 है, तो हम क्या कर दे, साइन a/2 को इधर कर दिए, √2 इधर आ गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, √2/1 है, ऊपर कर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। √2 में √2 से गुना किया तो क्या हो गया, 2 हो गया। साइन a/2 1/2 को लिख दिए साइन 30 डिग्री। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर a/2 हो गया 30 डिग्री, तो a बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है म्यू बराबर, वो ध्यान दीजिएगा, म्यू बराबर है 1.5, और न्यूनतम विचलन और प्रिज्म का कोण दोनों बराबर है। यहां डेल्टा एम और ए दोनों बराबर है, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो दोनों का मान क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो चलिए, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बाई साइन a/2। चलिए, म्यू का वैल्यू कितना, 1.5। चलिए, दोनों बराबर हैं, तो डेल्टा एम को भी x, a को भी x/2 और साइन x/2। तो चलिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1.5 आ गया, चलिए 1.5 आ गया यहां पर, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको x प्लस एक्स हो जाएगा, 2x/2 हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन x/2 आ जाएगा। अब चलिए, यहां पे कैसे डील कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू
साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे क्या है साइन एक्स बाई टू। ठीक है, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया। इसको तो आप एक का फॉर्मूला होता है साइन टू ए बराबर होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ठीक है, तो इसको 2a मान लिया है ना, तो 2 इंटू एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा, कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 2 कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 आगे डिवाइड हो जाए तो 1.5 में 2 से डिवाइड होगा कॉस एक्स बाई टू, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.75 बराबर हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। और 0.75 को क्या लिखा है कॉस 41 डिग्री, तो 0.75 को लिख देंगे कॉस 41 डिग्री। कॉस कितना डिग्री, कॉस 41 डिग्री बराबर कॉस एक्स बाई टू, कॉस से कॉस कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 82 डिग्री आ जाएगा। फिर से देखिए समझा देते हैं, म्यू का वैल्यू 1.5 है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, तो 1.5 आ गया। दोनों सेम था तो डेल्टा एम भी क्वेश्चन में दिया है, दोनों सेम है, देख रहे हैं प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन बराबर है, तो दोनों को एक्स मान लिए, इसको भी एक्स मान लिए और इसको भी एक्स मान लिए, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x बाई टू हो जाएगा हमारा एक्स, और यहाँ एक्स बाई टू रहने दिए। ठीक है, अब ये साइन एक्स है तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको 2a समझेंगे तो ये आधा तो इसका x बाई टू हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, इसको 2a मान के समझे ना। ठीक है, तो 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, नीचे हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू क्या हो गया कट गया, अब 2 लेकर डिवाइड कर दिए यहाँ पर तो 0.75 आ गया, कॉस से कॉस 0.75 जो है कॉस 41 का वैल्यू होता है, कॉस 41 लिख दिए, कॉस से कॉस कट गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 82 डिग्री आ जाएगा। चलिए, कोणीय बॉन्ड विक्षेपण निर्भर करता है, देखिए तो इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कोणीय बॉन्ड विक्षेपण जो होता है थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज आ गया, ये म्यू जो है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है और ये हमारा प्रिज्म का एंगल है। ठीक है, एंगल है कोण है, तो प्रिज्म के एंगल पर भी डिपेंड करेगा, मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। फार्मूला कैसे पता चला, म्यू पर भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि म्यू इसके फार्मूला पे आ रहा है, और म्यू किस पे डिपेंड करता है मटेरियल पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। चलिए, बॉन्ड विक्षेपण क्षमता, इसका फार्मूला होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस वाई माइनस वन, ओमेगा का होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन, यानी सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है पदार्थ पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है पदार्थ पर, तो देखिए वही पदार्थ आ जाएगा ऑप्शन इसमें। चलिए यहां पर आते हैं, √2 है इसका अपवर्तनांक और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण है। ठीक है, अपवर्तनांक कितना है, तो म्यू बराबर है √2। ठीक है, और अपवर्तन कोण यानी ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण है, तो आई का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें डेविएशन आपको निकालना है। ठीक है, तो आई का मान हम आराम से जो है निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले जो है डेविएशन निकालते हैं, उसके आधार पर आई का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से, म्यू का वैल्यू कितना दिया है √2, ए का वैल्यू क्या है रिफ्रैक्टिव एंगल क्या दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी स्थिति में आई का वैल्यू हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपतन कोण का क्या मान है। तो चलिए यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया √2 आ गया, ए का वैल्यू कितना 60, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई नीचे कितना हो जाएगा साइन 60 बाई टू, तो ये हो जाएगा कितना √2
चलिए ये हो जाएगा हमारा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और नीचे हो जाएगा साइन 30। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा √2 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, नीचे 30 जो है वो जाएगा कितना 1/2, तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो √2 इंटू 1/2 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अभी कट जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, 1/√2 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। चलिए यहाँ पर यार इसका हैंड राइटिंग है यहाँ पर, इससे नहीं बनता है, पता नहीं क्यों भागने लगता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा बाई 2 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अब ये साइन से साइन कट गया, 60 प्लस डेल्टा एम बराबर क्या 90 हो जाएगा, इसलिए डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए हमको आई निकालना है, तो आई बराबर हो जाता है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो डेल्टा एम है कितना आया है 30, और ए का वैल्यू कितना था 60 बाई 2 हो गया, 90/2 कितना 45 डिग्री आएगा। चलिए उत्तर, दृश्य प्रकाश में जो स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें तरंग दैर्ध्य की संख्या क्या होता है, इनफाइनाइट होती है, बहुत ज़्यादा संख्या होता है। हालांकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो 4000 से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, कभी कभी 700 देता है नैनोमीटर तक होता है, लेकिन इसमें वेवलेंथ इनफाइनाइट होता है, लाल पीला हरा सब रहता है ना इसमें। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, और प्रिज्म से न्यूनतम विचलन 30 डिग्री है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, तो म्यू बराबर हो जाता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा, न्यूनतम विचलन 30 डिग्री, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, साइन 60 प्लस 30/2 बाई साइन 60/2। तो चलिए कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90/2 क्या हो जाएगा साइन 45, साइन 60/2 30 क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 45 का हो जाएगा 1/√2, साइन 30 का हो जाएगा 1/2। चलिए तो 1/√2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, कटा देंगे √2 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। 72 पे आते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालना है, तो ओमेगा बराबर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। तो चलिए वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है देखिएगा, सबसे कम यहाँ पे है रेड के लिए, ये हमारा म्यू आर का वैल्यू है। ठीक है, म्यू आर का वैल्यू, ये हमारा जो दिया है बीच का वो वैगनी का दिया है, म्यू वी का वैल्यू दिया है, और लास्ट वाला जो दिया है वो हमारा येलो के दिया है, म्यू वाई का वैल्यू दिया है। तो चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। म्यू वी का वैल्यू है 1.62, म्यू आर का वैल्यू दिया है 1.42, म्यू वाई का वैल्यू दिया है 1.50 माइनस 1, तो हो जाएगा 0.20, आए हो जाएगा 0.50, कट जाएगा, दशमलव दशमलव कटा देते हैं, 20/50 यानी 0.4। ऑप्शन कौन हो जाएगा ए। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम की प्रकृति होती है कंटिन्यूअस होता है प्लस कुछ डार्क लाइन्स है। सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूअस होता है, लाल पीला हरा जो है एक बराबर कलर होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं डार्क लाइन्स आता है। ठीक है, डार्क लाइन्स का मतलब होता है, सुनिएगा, सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बनेगा एक बराबर बनेगा, पूरा जगह फैला होगा, पूरा जगह हर जगह कलर होगा,
लेकिन होगा क्या कि उसमें कहीं कहीं लाइनिंग खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? लाइनिंग खींचा होता है। उस लाइंस को क्या हम लोग बोलते हैं? डार्क लाइंस बोल सकते हैं या ऑब्जर्वर्स लाइंस बोल सकते हैं। मतलब उसको कहने का मतलब है पूरा खेत हरा भरा है, आप कहीं कहीं को क्या किया है ना, जिसमें मान लीजिए पूरा धान रोपे हुए हैं, पूरा खेत में धान है हमारा, ठीक है, आप कहीं कहीं से कुछ लोग क्या किया है, कहीं कहीं पर जो है वो धान उखाड़ लिया है या काट लिया है, तो वहाँ जगह खाली हो जाएगा, तो उसको डार्क लाइंस बोलते हैं। यानी पूरा खेत में है लेकिन कहीं कहीं से कोई चीज़ नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा जगह पर 1 फीट या 2-2 फीट जगह पर क्या किया है, मतलब कोई वहाँ से हटा दिया है। इसका मतलब सब जगह लाइट होगा, कहीं कहीं छोटा छोटा लाइनिंग्स होगा, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में तो देखिए कैसे इसका कलर होता है, इसका कलर होता है, कोड होता है VRV। तो नीचे होता है प्राइमरी, ऊपर होता है सेकेंडरी, ठीक है। तब प्राइमरी इंद्रधनुष में ऊपरी बैंड, तब प्राइमरी का ऊपरी बैंड रेड होता है, ठीक है। सेकेंडरी का पूछता तो वायलेट, VRV कोड देखिएगा, नीचे प्राइमरी ऊपर सेकेंडरी, कलर पता हो जाएगा। प्राइमरी का ऊपर रेड, प्राइमरी का नीचे वायलेट, सेकेंडरी का ऊपरी कलर वायलेट, सेकेंडरी का निचला कलर रेड। तो क्या पूछ रहा है? प्राइमरी में ऊपरी बैंड, तो प्राइमरी में ऊपरी बैंड क्या होता है? रेड होता है ना। चलिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है सबसे कम कौन विचलित होता है? देखिएगा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, देखिएगा, तो सबसे जो कम विचलित होता है वो हमारा वायलेट होता है। कौन होता है? वायलेट। जा रेड होता है ना ये। सबसे कम जो विचलित होता है वो होता है रेड, और सबसे ज्यादा जो होता है वो वायलेट। यानी सबसे लीस्ट डेविएशन होता है, लीस्ट डेविएशन यानी सबसे कम विचलन होता है वो होता है हमारा रेड का, और सबसे मैक्सिमम विचलन होता है डेविएशन वो होता है हमारा वायलेट का, ठीक है। तो सबसे कम बोल रहा है तो रेड हो जाएगा, सबसे ज्यादा बोलता तो वायलेट का होता। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है क्योंकि इसकी चाल सबसे क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए। ये तो थ्योरी है। चलिए अब ध्यान दें, प्रिज्म के लिए न्यूनतम कोण 60 डिग्री और प्रिज्म का कोण प्रिज्म के लिए न्यूनतम कोण 40 डिग्री, सॉरी, प्रिज्म के लिए न्यूनतम कोण 40 डिग्री और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान है, तापतन कोण का जो वैल्यू होता है आई डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होता है। तो न्यूनतम कोण है कितना? न्यूनतम विचलन 40 डिग्री है। प्रिज्म का कोण कितना है? 60 डिग्री है, बाई 2, 100 बाई 2 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, ध्यान दीजिए, प्राइमरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्राथमिक इंद्रधनुष को, प्राथमिक इंद्रधनुष बनाने के लिए 1 TIR, TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और सेकेंडरी बनाने के लिए 2 TIR, 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 रिफ्रैक्शन इसमें भी आएगा अपवर्तन और 2 रिफ्रैक्शन इसमें भी आएगा अपवर्तन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनाने के लिए 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, द्वितीयक इंद्रधनुष बनाने के लिए 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें 2 अपवर्तन इसमें भी आएगा, 2 अपवर्तन इसमें भी आएगा। मतलब एक प्राइमरी में 1 TIR और सेकेंडरी में 2 TIR। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और सेकेंडरी में क्या होता है? इसमें 2 TIR होगा, इसमें, इसका मतलब है इसमें 2 गो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने वाला है। चलिए, छोटे प्रिज्म से विचलन के लिए न्यूनतम कोण है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, छोटे प्रिज्म से विचलन डेल्टा एम बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, फॉर्मूला ये है। इन धनुष किसके कारण? डिस्पर्सन के कारण होता है, याद रखिएगा। इन धनुष के बनने के पीछे कारण क्या? लाइट क्षेत्र आता रहता है, डिस्पर्स होता है, तो किसके कारण बनता है? डिस्पर्सन के कारण। किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक? तो म्यू जो होता है मिनिमम होता है लाल के लिए, और म्यू जो होता है मैक्सिमम होता है वायलेट के लिए। तो कौन हो जाएगा? वायलेट के लिए अधिकतम होता है। आकाश का रंग नीला, स्कैटरिंग होता है। आकाश का जो रंग होता है नीला, स्कैटरिंग। क्यों? क्योंकि
नीला रंग दिखाई देने के पीछे कारण है क्योंकि नीले रंग का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, ज्यादा छिटाता है, तो आकाश का कलर जो हो जाता है कैसा नजर आता है, नीला, क्योंकि जितना छोटा वेवलेंथ होता है उसका स्कैटरिंग उतने ज्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखने वाला पॉइंट है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, तो याद रखिएगा 656 हो जाएगा, 7000 के आसपास होता है ना। रेड का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 6200 से लेकर 8000 के आसपास रहता है। एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में 620 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उसके पीछे में ना ये दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ध्यान दीजिएगा, VIB, विबग्योर, याद रखिएगा। तो सबसे कम वायलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछा जाएगा तो वायलेट यानी बैगनी का, उसके बाद किसका, इंडिगो यानी जामुनी का, और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किसका, रेड का हो जाएगा। तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, तो हमारा किसका है, रेड का। सबसे कम पूछा जाए तो किसका, वायलेट का हो जाएगा। चलिए, बड़े एंगल के लिए जो डेविएशन है उसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 बाई साइन a/2 आता है। चलिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस सब में म्यू होगा, नहीं यहाँ पे म्यू नहीं, यहाँ पर इसमें म्यू होगा, और यहाँ पर भी म्यू होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है इसको। तो चलिए, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर m लगा देना होगा ना, m। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम होता है डार्क लाइन्स, क्या बताया उस समय, सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस होता है, एक बराबर, लेकिन कहीं कहीं लाइन रहता है। जैसे चंद्रमा पूरा बढ़िया में कहीं कहीं दाग है, तो वही का मतलब है एक बराबर पूरा खेत बढ़िया से है, और कहीं कहीं से कोई जो क्या है, खेत का जो धान का झाड़ है कहीं कहीं से कोई उखाड़ लिया है, वही बात डार्क लाइन्स है। मतलब पूरा एक बराबर कंटिन्यूअस है, लेकिन कहीं कहीं जो है लाइन खींचा हुआ, वो डार्क लाइन्स बोलते हैं, जिसको अवशोषण रेखाएं भी बोल सकते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम मतलब लाइन स्पेक्ट्रम, याद रखना है, मरकरी वेपर लाइन के द्वारा होता है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, सुनिए क्या मतलब होता है, कि पूरे स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं लाइनिंग देगा। कंटिन्यूअस मतलब पूरा बराबर है, यानी धान के जैसे खेती होता है या गेहूं खेती होता है, पूरा बराबर है, कंटिन्यूअस है। लेकिन रेखीय का मतलब कहीं कहीं है, जैसे आम का पेड़ है, कहीं कहीं एक को लगाया हुआ है पूरा बगीचे में, तो लाइन स्पेक्ट्रम की तरह है, कहीं कहीं खींचा हुआ है। लेकिन धान का पौधा, गेहूं का पौधा पूरे खेत में एक बराबर लगाया जाता है, वो कंटिन्यूअस की तरह काम करता है। याद रखिएगा। वन विक्षेपण क्षमता, तो फॉर्मूला बताए हैं, ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1 आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। रैले का समीकरण, रैले का समीकरण क्या कहता है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का पावर क्या, 4। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लेमडा का पावर 4। यानी कहने का मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या चीज, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और तरंग दैर्घ्य में उल्टा रिलेशन होता है, वेवलेंथ। ठीक है, उल्टा रिलेशन होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य जितने कम होगा उसका स्कैटरिंग उतने ज्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। ये छोटा छोटा चीज ही तो ज्यादा छिटाता है, बड़ा बड़ा चीज कभी नहीं छिटाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। औसत विचलन है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या होगा, सुधार करना पड़ेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एवरेज यानी येलो कलर, यानी येलो कलर, औसत यानी पीले रंग का अपवर्तनांक है। तो ध्यान दीजिए, अब ये लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है म्यू आर, वो सबसे मिनिमम होता है।
वॉयलेट रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है सबसे मैक्सिमम होता है। तो जो येलो कलर का होता है वो तो एवरेज होता है। तो एवरेज क्या होगा, दोनों के जोड़कर क्या करके हो जाएगा, 2 से भाग करने से। यानी हमारा बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, लाल रंग के लिए सबसे कम, येलो का सबसे बीच में, वही तो एवरेज पूछ रहा है। बीच में निकालने के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम का क्या हो, 2 से भाग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। जब एक वर्णीय प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो देखिए सिंगल कलर का जब प्रकाश आपतित होगा, सिंगल कलर का, तो इसमें सिंगल कलर ना निकलेगा, ये डिस्पर्सन नहीं हो पाएगा। डिस्पर्सन होने के लिए व्हाइट लाइट होना चाहिए, 7 कलर होना चाहिए, तब ना बिखरेगा। यदि सिंगल कलर है तो केवल मुड़ेगा, ठीक है। यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णीय प्रकाश है, तो केवल इसका डेविएशन होगा। केवल क्या होगा, डेविएशन होगा। एक वर्णीय प्रकाश है तो केवल इसका डेविएशन होगा, मुड़ेगा, यह अपने कलर में बटेगा नहीं। कलर में बटने के लिए इसमें कलर मौजूद तो होना चाहिए। अब एक ही कलर का प्रकाश है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक कलर का प्रकाश है, और एक कलर का प्रकाश है तो केवल मुड़ेगा, कलर में बटेगा नहीं। कलर में बटने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें अंदर और कलर मौजूद होना चाहिए ना। तो केवल इसमें क्या होता है, डेविएशन होता है। डिस्पर्सन कब होता है, जब एक वर्णीय ना होके व्हाइट प्रकाश होता। व्हाइट प्रकाश में 7 कलर होगा। अब झोला में केवल आलू रहेगा तो आलू ही नहीं छिटाएगा, ठीक है। लेकिन टमाटर, धनिया सब चीज रहेगा तब ना सब छिटाएगा। तो व्हाइट कलर में 7 कलर होता है, इसलिए वो डिस्पर्सन होता है। लेकिन सिंगल कलर का होगा तो खाली मुड़ेगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, छिटाएगा नहीं। छिटाने के लिए उसमें कलर मौजूद भी तो होनी चाहिए ना। चलिए इतना रन देते हैं इसको। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।